नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। महा उपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विजयादशमी पर यानी दशहरे की तिथि में ऐसा क्या उपाय, क्या टोटका किया जाए जिससे आप जीवन भर सुख ऐश्वर्य से संपन्न रहें, आपके शत्रु आपको दूर दूर से भी छू ना सकें। तो धन, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य प्राप्ति का ये उपाय, ये टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं और इस उपाय को आपको जो है विजयादशमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। चाहे आप आज करें, चाहे अगले साल करें, चाहे इसको हर साल आप करें विजयादशमी की तिथि पे, ये उपाय, ये टोटका आपको हमेशा सुख, संपन्नता, ऐश्वर्य जो है दिलाता रहेगा और आपके शत्रुओं से आपको दूर रखेगा। तो ये उपाय भगवान श्री राम को प्रसन्न करने का उपाय है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि विजयादशमी की तिथि में शमी पूजन का महत्व क्या है, किस तरीके से शमी पूजन आपको करना चाहिए और शमी पूजन को भगवान श्री राम ने सबसे पहली बार कैसे किया था। तो आपको विजयादशमी की तिथि में करना क्या है? करना यह है कि सिंदूर लगे हुए हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लेकर के सीता माता के चरणों में लगाएं। फिर सीता माता से आप अपनी जो भी प्रार्थना है, जो भी विनती है, जो भी आपके जीवन के दुख हैं, कष्ट है, समस्या है, उसके समाधान के लिए आपको उनसे निवेदन करना है, उनसे प्रार्थना करनी है। भक्ति पूर्वक आपको उनको श्रद्धा से प्रणाम करना है और प्रणाम करके वापस आ जाना है। और जब आप हनुमान जी के मूर्ति से लगे हुए सिंदूर को उठाएंगे और सीता माता के चरणों में लगाएंगे तो आपके हाथ में जो सिंदूर बच जाए उसको आप अपने मस्तक पर भी जरूर लगा लीजिए। और ये उपाय अगर विजयादशमी से आरंभ करके खासतौर से मंगलवार, शनिवार, हनुमान जयंती, रामनवमी, जो भी राम और हनुमान जी की जो विशेष तिथियां हैं या सप्ताह में आने वाले जो उनके दिन हैं, मंगलवार और शनिवार, विजयादशमी से आरंभ करके लगातार अगर आप ये कुछ दिन करते हैं तो आपकी जिस भी समस्या के लिए आपने प्रार्थना की, उनसे निवेदन किया, आपकी समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से आपको मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये उपाय जो है विजयादशमी को मैं समझता हूं कि हर एक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं शमी पूजन की। शमी के वृक्ष की पूजा का मैंने ये अनुभव किया, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं पिछले 12-13 साल से टीवी शोज़ कर रहा हूँ और जब से मैं टीवी की दुनिया में आया, न्यूज़ चैनल्स की दुनिया में आया, यूट्यूब की दुनिया में आया और जब से मैंने शमी के पूजा का महत्व लोगों को बताना शुरू किया, तब से मैं देख रहा हूं कि मेरे पास इतने ज़्यादा ईमेल आने लगे, व्हाट्सएप मैसेजेस आने लगे, लोगों के बीच में शमी के पेड़ की पूजा आराधना को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है जागृति आई है, लोगों में अवेयरनेस आई है कि शमी के पेड़ का उपाय भी किया जा सकता है, शमी का पौधा भी हमारे जीवन के कष्टों को दूर कर सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज शमी से रिलेटेड हमारे पास आने लगी हैं और मेरा देख करके बहुत सारे और भी लोग जो हैं शमी से रिलेटेड उपाय आप लोगों को बताने लगे। तो कुल मिलाकर के फायदा आपका ये, चाहे मैं बताऊं चाहे कोई और बताए, आपको उपाय मिल रहे हैं। तो विजयादशमी की तिथि एक ऐसी तिथि है जिसमें अगर किसी पेड़ की बहुत ज़्यादा पूजा होती है या अगर पूरे साल में एक दिन अगर शमी का पेड़ खोजा जाता है, पूजा जाता है, तो वो विजयादशमी की तिथि है। कहते हैं कि रामायण के समय में भगवान श्री राम ने भी लंका पर चढ़ाई से पहले शमी के वृक्ष की पूजा की थी और शमी के वृक्ष का महत्व ये है कि महाभारत काल में अर्जुन जो है शमी के वृक्ष में अपने अस्त्र शस्त्र जो है छुपाया करते थे, क्योंकि शमी का पेड़ बहुत ही घना होता है और उसमें कांटे होते हैं, उस पर चढ़ना, उसमें जगह बना पाना बहुत आसान नहीं होता। तो वो सबसे सुरक्षित जगह अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि उनको वही समझ में आती थी और वो उसमें अपने अस्त्र शस्त्र छुपाते थे। तो इस कारण से शमी के वृक्ष का महत्व जो है शत्रु बाधा निवारण के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। विजयादशमी पर शमी पूजन का पौराणिक महत्व हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है। जनमानस में विजयादशमी दशहरा के नाम से प्रचलित है। श्रद्धालुओं द्वारा दशहरा पर दोपहर में या सायंकाल के समय में शमी वृक्ष का पूजन कर उससे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस परंपरा के पीछे शमी वृक्ष का महत्व छुपा हुआ है। अश्विन माह के दशहरे के दिन अपराह्न को यानी दोपहर के समय में शमी वृक्ष के पूजन की परंपरा विशेषकर क्षत्रियों और राजाओं में रही है।
आज भी यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। कहते हैं कि ऐसा करने से मानव पवित्र हो जाता है। इसके लिए घर या गांव के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व के कोने में स्थित शमी का वृक्ष लगा करके उसकी पूजा किया जाना, या पहले से अगर कोई लगा हो, ईशान कोण में लगा हुआ शमी का वृक्ष हो, तो उसकी पूजा किया जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दशहरे के दिन शमी के वृक्ष का पूजन अर्चन व प्रार्थना करने से और उसके बाद उसमें जल और अक्षत के साथ वृक्ष के जड़ की मिट्टी और कुछ पत्तियां लेकर के गायन वादन और घोष के साथ अपने घर को उसको ला करके तिजोरी में, कैश बॉक्स में, लॉकर में रखने का निर्देश जो है हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है। यानी जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि जब हम लोग भी अपने घर में, हमारे यहाँ 100 साल पुराना शमी का वृक्ष है, तो जब हम लोग उसका पूजन करते हैं तो उसका नियम यह है कि जब आप उसकी आरती वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, उनके लिए फल मिठाई सब कुछ उनको समर्पित कर लेते हैं, ढंग से उनका तरीके से पूजन कर लेते हैं टीका चंदन लगा करके, तो शमी की जड़ के पास उससे जड़ से सटा करके एक छोटा सा गड्ढा खोदते हैं, उसमें कुछ पैसा डालते हैं, कुछ कॉइन्स डालते हैं और शमी के पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़ते हैं और उन पत्तियों के साथ शमी के जड़ की मिट्टी और वो पैसा उठाते हैं, उसको किसी कागज में लपेट करके अपने घर में ला करके तिजोरी में रख देते हैं। और हर साल ये क्रम चलता रहता है। जो पुराना होता है उसे प्रवाहित कर दिया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है और नए पत्ते और मिट्टियां ला करके दक्षिणा कुछ पैसे के साथ उसको कैश बॉक्स में, लॉकर में स्थापित कर देते हैं। तो ऐसा मानना है कि आपका घर जो है कभी भी धन से खाली नहीं होगा। और शमी के पत्तों से ये कहा जाता है कि शमी के पत्ते भगवान शिव को चढ़ाने से शमी शमयते पापम, ये पापों का नाश करता है। और जब आप उसको अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपका घर भी पवित्र होता है, लक्ष्मी भी पवित्र होती है। आप किस सोर्स से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, उसकी भी जो अपवित्रता है, जो दोष है, वो भी समाप्त होता है और आपके घर की शुद्धता भी इससे हो जाती है। शमी की पूजा के कई महत्वपूर्ण मंत्र भी हैं जिनका उच्चारण किया जाता है। इन मंत्रों में भी अमंगल और दुष्कृत्य का शमन करने, दुष्स्वप्नों का नाश करने वाली, धन देने वाली और शुभ करने वाली शमी के प्रति पूजा अर्पित करने की बात कही गई है। कहते हैं कि लंका पर विजय पाने के समय में भी भगवान राम ने शमी का पूजन किया था। शमी वृक्ष तेजस्विता एवं दृढ़ता का प्रतीक भी माना गया है, जिसमें अग्नि तत्व की प्रचुरता होती है। इसी कारण यज्ञ में अग्नि प्रकट करने हेतु शमी की लकड़ी के उपकरण बनाए जाते हैं। महाभारत के संदर्भ से भी यह ज्ञात होता है कि पांडवों ने देश निकाला के अंतिम वर्ष में अपने हथियार शमी के वृक्ष में ही छुपाए थे। संभवतः इन्हीं दो कारणों से शमी के वृक्ष की पूजा का नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया है। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा भी शमी वृक्ष के पत्तों से करने का शास्त्रों में विधान प्राप्त होता है। इस दिन शमी के वृक्ष का पूजन करने से आरोग्यता व धन की प्राप्ति होती है। दशहरे पर शमी के वृक्ष के पूजन परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन समय से चली आ रही है। ऐसी मर्यादा है कि भगवान श्री राम और अर्जुन के कारण इसका जो है नियम हमारे संस्कारों में आया है। शमी का पेड़ 8 से 10 मीटर ऊंचा होता है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा अगर पुराना हो जाए तो बहुत विशालकाय वृक्ष भी हो जाता है। जैसे हमारे घर में खुद है, वो 100 साल से ज़्यादा पुराना हो गया। शमी की शाखाओं पर कांटे होते हैं और पत्तियां जो हैं वो द्विपक्षवत होती हैं। शमी के फूल बहुत छोटे रंग के पीले फूल होते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि में भी यह अत्यंत गुणकारी औषधि माना जाता है। शमी वृक्ष के संदर्भ में कई पौराणिक कथाओं का आधार विद्यमान है। यज्ञ परंपरा में भी शमी के पत्तों का हवन शास्त्रों के दृष्टि से बहुत ही गुणकारी माना गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि हनुमान जी की पूजा आराधना का जो नियम मैंने बताया, जो हनुमान जी के सिंदूर का टोटका बताया और जो शमी के पेड़ का टोटका बताया, ये आप करके ज़रूर इसका लाभ लेंगे। दशहरे का समय जो है ये साल में एक बार आने वाला समय है। इस अवसर पर जो है आपको अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपनी उन्नति, अपनी संपन्नता, अपने ऐश्वर्य के लिए कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और जो आपको मेरे चैनल पर ये शास्त्रीय जानकारियां मिलती हैं ये निश्चित ही आप लोगों को पसंद आती होंगी और आप खुद भी देखते होंगे और ये जानकारी अपने दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ भी आप इसको बांटते ज़रूर होंगे, शेयर ज़रूर करते होंगे। और नहीं करते हैं तो आपसे बार बार आग्रह करता हूँ कि जब भी आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आप अगर अभी कोई नए दर्शक हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि विजयादशमी का पर्व आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर के आए, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय श्री राम।